हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हम चैप्टर कर रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डीके गोयल सॉल्यूशन का लेटेस्ट एडिशन से लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसकी हेडिंग है स्पेसिफिक फंड्स। सबसे पहली बात, स्पेसिफिक फंड्स का मतलब क्या होता है। जब आपको पैसा मिला है या फिर आपने फ़ंड बनाया है वो स्पेसिफिक है, यानी कि आपको मालूम है कि किस चीज़ के लिए फ़ंड बनाया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको प्राइस फ़ंड दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको टूर्नामेंट फ़ंड दिख रहा है, यहाँ पर आपको मैच फ़ंड दिख रहा है, यहाँ पे आपको जनरल टूर्नामेंट फ़ंड दिख रहा है। तो ये बेसिकली जब ऐसी कंडीशन आती है तब हम इनको सीधे बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाती। कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। एसेट्स अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइस फंड एक हेडिंग है, तो यहाँ पर प्राइस फंड और फंड का अमाउंट कितना है, 80,000 रुपये। अब जो भी इसमें इनकम जनरेट होगी उसको ऐड करेंगे और जो भी खर्चा होगा उसको लेस करेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, हमारे पास इंटरेस्ट आई, हमने इन्वेस्टमेंट किया था कितना, 6,000 की इंटरेस्ट आई है, उसको हम जोड़ देंगे। ऐड इंटरेस्ट कितना हो गया, 86,000। उसके बाद प्राइस गिवन, जब प्राइस दिए जाएंगे 10,000 के तो खर्चा हुआ, माइनस किए जाएंगे, लेस प्राइस गिवन 10,000 कितना आएगा, 76,000। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, हमने प्राइस फंड के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं और ये हमारी एसेट्स होती है, तो इनको हम एसेट साइड में डालेंगे। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये का। फिर है डोनेशन फॉर प्राइस फंड, हमको डोनेशन मिली है प्राइस फंड के लिए, तो इसको भी ऐड करेंगे। कितना मिला है, 25,000। तो ये यहाँ पर 1,01,000 का बैलेंस आएगा। तो आप आंसर चेक करेंगे तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में 1,01,000 का टोटल आ रहा है और प्राइस फॉर इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में 60,000 का। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में तो यहाँ भी आपको स्पेसिफिक फ़ंड दे रखा है और वो फंड है टूर्नामेंट फ़ंड का। तो अगेन यहाँ पर इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो सबसे पहले फ़ंड क्या है, टूर्नामेंट फ़ंड है 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पर टूर्नामेंट फ़ंड 2 लाख रुपए। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट, यानी कि हमारे पास पैसा आया है टूर्नामेंट फ़ंड के लिए 40,000 रुपये, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब कितना हो गया फ़ंड का वैल्यू, 2,40,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अब यहाँ पर खर्चा हुआ है टूर्नामेंट का कितना, 80,000। तो खर्चा हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कितना हुआ है सर, 80,000 रुपये का। तो 2,40,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 1,60,000।
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अगेन 12,000 रुपये, तो ऐड इंटरेस्ट, ये हो गया आपका 1,72,000, और रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स, टूर्नामेंट टिकट्स सेल करी तो वहाँ से पैसा आया है 20,000 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका लाइबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड में आंसर आएगा 1,92,000, और यहाँ पर आप आंसर देखोगे टूर्नामेंट फंड लाइबिलिटी साइड में 1,92,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्पेसिफिक फ़ंड है, और यहाँ पर जो स्पेसिफिक फ़ंड है वो है आपका मैच फ़ंड। अब मैच फ़ंड के लिए अलग सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो सबसे पहले मैच फंड 4 लाख रुपए का, देन उसके बाद डोनेशन आई है मैच फंड के लिए 3,10,000 की, तो ये ऐड हो जाएगी, ऐड डोनेशन 3,10,000, तो ये हो जाएगा 7,10,000। उसके बाद मैच में जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 10 लाख का, यानी कि लेस मैच एक्सपेंसेस 10 लाख। अब 10 लाख का खर्चा हुआ, यानी कि जो अमाउंट चला गया वो कहाँ चला गया, माइनस में चला गया 2,90,000। और अभी हमें 1.5 लाख रुपए सेल करी, तो वो वैसे तो ऐड करते हैं, और अभी भी हमारा जो अमाउंट है वो माइनस में कितना, 1,40,000। जब ऐसी कंडीशन आएगी कि टोटल करने के बाद जो आपका बैलेंस है वो माइनस में जा रहा है, तब ये बैलेंस हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में डालेंगे, यानी कि डेबिट साइड में। तो आंसर चेक कर लेते हैं। मैच एक्सपेंसेस डेबिट साइड का बैलेंस कितना, 1,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक जनरल फंड दिख रहा है, एक टूर्नामेंट फंड दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि ये देखिए, ताकि जो अमाउंट आएगा वो अलग अलग आएगा, जनरल फंड का अलग आएगा, टूर्नामेंट फंड का अलग आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं सबसे पहले। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जनरल फंड का ट्रीटमेंट करवाता हूँ। जनरल फंड दे रखे हैं हमको 50 लाख के। उसके बाद 8% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 30 लाख, तो ये यहाँ पर एसेट साइड में आएगा, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 30 लाख। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट देखो 8% है, 8% 30 लाख का 8% निकालेंगे यहाँ पर हम, उसके बाद करेंगे। तो देखो पहले इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, तो पहले तो इससे यहाँ जोड़ देते हैं, ऐड इंटरेस्ट 1 लाख। देन टूर्नामेंट फंड, इससे अभी कुछ नहीं करना, इससे भी 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 अभी, इससे भी। पीछे देखते हैं और कुछ है इनके लिए। डोनेशन 5 लाख, इससे भी कुछ नहीं। अब देखो मेरी बात, ये जो इंटरेस्ट आई है आपके लिए, देखो ये जो इंटरेस्ट आई है बेटा,
जनरल फंड तो यहाँ हमने शो कर दिया, और क्योंकि ये फंड कौन सा है, ये फंड है आपका जनरल फंड, स्पेसिफिक फंड नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 30 लाख का 8% कितना होगा, 2,40,000। तो इस 2,40,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में शो करेंगे, ठीक है ना। बाकी अगेन अब हम बात कर लेते हैं हमारे टूर्नामेंट फ़ंड की। तो टूर्नामेंट फ़ंड में क्या करेंगे, सबसे पहले टूर्नामेंट फ़ंड को डालेंगे लायबिलिटी साइड में 20 लाख। उसके बाद 7% टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट 15 लाख। तो ये 15 लाख कहाँ डालेंगे, ये 15 लाख हम डालेंगे एसेट साइड में। इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फ़ंड इन्वेस्टमेंट 70,000। देखो मिलना कितना था इंटरेस्ट, 15 लाख का 7%, और मिला कितना 70,000। तो 15 लाख का अगर आप 7% करेंगे, सबसे पहले 15 लाख का 10 और 1% आएगा 15,000। तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा आपका 1,05,000, और मिला कितना है 70,000, यानी 35,000 आपके एक्रूड हैं। तो 70,000 में 35,000 जोड़ेंगे 1,05,000। तो इस टूर्नामेंट फ़ंड में 1,05,000 जोड़ेंगे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स ऐड करेंगे, डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट ऐड करेंगे, और फिर जो करोगे आपका आंसर आ जाएगा ये 22,95,000। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। अगली वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है ना।